हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आप सभी लोगों को आज इस वीडियो में बायोलॉजी का न्यूट्रिशन जो लेसन है जो चल रहा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में, उसमें इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो कि 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है लाइफ प्रोसेस, उससे रिलेटेड उसी का टॉपिक है। इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे स्टोमेटा से, ओके, और स्टार्ट करेंगे स्टोमेटा से। इससे पहले वाला पार्ट मैं कवर कर चुका हूँ। इसका फर्स्ट वीडियो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो में जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं जा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोमेटा से कि स्टोमेटा होते क्या हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये देखेंगे। इन्हें हिंदी में रंध्र बोलते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए होते क्या हैं स्टोमेटा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। लीफ होती है, लीफ पर छोटे छोटे पोर होते हैं। लीफ की टीएस कट करते हैं, टीएस करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो वो स्टोमेटा में दिखाई देते हैं, ओके। तो ये पत्ती की सरफेस पर पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, ओके। इसके अलावा बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है, ठीक है। मीन्स बाष्पोत्सर्जन जो होता है, इसमें होता क्या है कि प्लांट्स अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर को वेपर फॉर्म में रिलीज़ करते हैं बाय लीफ से, और लीफ से ये रिलीज होता है स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, ओके। तो पानी के बाष्प के फॉर्म में उड़ने की प्रक्रिया जो होती है प्लांट्स के द्वारा, उसे हम बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ओके। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि आखिर रंध्र के क्या कार्य होते हैं, तो हम बता सकते हैं, ओके। ये स्ट्रक्चर है भाई, टीएस का स्ट्रक्चर, टीएस करके बनाया गया है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल ये पोर है उसे क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र बोलते हैं, मीन्स स्टोमेटल पोर बोलते हैं। आउटर सेल हैं, इन्हें द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल बोलते हैं, GAURD, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये अधचर्म सेल हैं और सहायक कोशिकाएं, एस्थरी सेल्स हैं, ओके। ये स्टोमेटा का डायग्राम है, ओके। इसमें देखिए चित्र में देखो क्या है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म श्वसन गैस विनिमय द्वारा बाष्पों के लिए खुलते बंद होते रहते हैं, ठीक है। जो स्टोमेटा ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि ये गैस एक्सचेंज करते हैं, उस टाइम पर ये ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, ओके। तो हमें ये पता लगा है कि स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे। सेकेंड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसे देखते हैं। विषमपोषी पोषण एक होता है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। जो न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, होलोजोइक होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, ओके। इस तरह से 3 टाइप्स का होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें देखिए होलोजोइक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसे, ओके। आगे सैप्रोफाइटिक, इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं अपना फूड मटेरियल जो है डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत जीव होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी फंगस हो गया है, ठीक है, कवक वगैरह जिन्हें बोलते हैं हम। पैरासाइट का मीन्स होता है कि परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उनको बिना मार करके उनसे पोषण प्रदान करते हैं। ये भी याद रखना, बिना मार करके, किलिंग नहीं करते उनका, किल मारते नहीं हैं उन्हें, ठीक है, बिना मार करके न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ओके। तो ये 3 टाइप का न्यूट्रिशन था। अब जैसे कि अमीबा में पोषण है, इसके बारे में देखना। सबसे पहले ये अमीबा है जिसमें केंद्रक और कोई एक फूड कार्ड है जो कि ये रेड से शो किया गया है। इसमें होता क्या है कि एक फूड कार्ड इसके पास जाता है और ये छोटे छोटे ये स्यूडोपोडिया है, इनके थ्रू ये कवर कर लेता है और एक वैक्यूल के अंदर ये क्लोज कर लेता है। आगे देखिए यहाँ पर ये वैक्यूल बन जाएगी, यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है फूड, इसके अंदर जाकर उसका डाइजेशन हो जाएगा और उसे पचा लेगा, ओके। इस तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर दिया गया है अमीबा के बारे में। सबसे पहले होता है क्या है, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, यहाँ पर घेर लिया। फिर खाद्य रिक्तता बनती है, खाद्य रिक्तता मीन्स फूड वैक्यूल बनती है। उसके बाद खाद्य रिक्तता जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पचा हुआ अपच कोशिका मीन्स बचा हुआ अपच कोशिका की सतह ये गति करता है और ये पदार्थ शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है, बाद में वो आउट ऑफ हो जाता है। इस तरह से चलता रहता है। इसी तरह से न्यूट्रिशन है पैरामीशियम है, ठीक है।
कोशिका की पूरी तरह को ढके होते हैं, मतलब ये सबसे पहले कोशिका पूरी ढके होते हैं, ठीक है। और भोजन एक विशिष्ट स्थान से घी ग्रहण किया जाता है अमीबा में, पैरामीशियम में, सॉरी, ठीक है। जैसे कि पैरामीशियम में ये इसमें सीलिया होता है, सीलिया थ्रू ये लोकोमोशन करता है और ये वहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वहीं से ये क्या करता है, फूड ऑब्जॉर्व कर लेता है। ओके, तो ये तो बात थी हमारी हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन की। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण का पहले हम आउटलाइन देखेंगे, उसके बाद आगे कवर करेंगे। ओके, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण की लगभग 5 विधि मीन्स 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अंतःग्रहण को कहते हैं इंजेशन, इसे बोलते हैं डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन, ये इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। मीन्स स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन अगर बात आती तो हम ये 5 स्टेप लिखेंगे। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नाली है। मीन्स आहार नाल की जो लंबाई होती है माउथ से लेकर कहाँ तक होती है, एनस तक होती है, आपको याद रखना है। अगर पूछा है आहार नाल की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो आप बताएंगे 9 मीटर। कितनी होती है? मनुष्य की आहार नाल की लंबाई जो होती है, एडल्ट ह्यूमन है, उसकी 9 मीटर होती है, और जो माउथ से लेकर के कहाँ तक होती है, एनस तक होती है। ये बात याद रखना है। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि फूड मुंह में जाएगा, फिर दांत, फिर जिह्वा और फिर लार ग्रंथि। होता क्या है कि माउथ में इसका अंतःग्रहण होता है, इंजेशन होता है। दांतों के थ्रू क्या होता है, फूड को चबाया जाता है। भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, जब भोजन चबा लिया जाता है तो जीभ का काम होता है कि भोजन में लार मिला दिया जाता है, मीन्स सैलाइवा मिला दी जाती है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस कहते हैं। स्टार्च, लार एमाइलेज एंजाइम, माल्टोज शर्करा, ठीक है, जो कि कुछ एंजाइम हैं, ठीक है, जिन्हें हम कह सकते हैं। एमाइलेज होता है जो एंजाइम है, माल्टोज शर्करा इसे डाइजेशन करता है, ठीक है। ये तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका कि ये फर्स्ट पॉइंट में हो गया ये बात इतनी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, भोजन ग्रसिका। इसमें क्या होता है कि मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमानुकुंचन गति, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द्वारा ले जाया जाता है। मीन्स माउथ से लेकर स्टोमक तो जो फूड जाता है, ठीक है, वो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, डायग्राम आपको बाद में समझाएंगे। थर्ड स्टेप देख लेते हैं इसका। आमाशय मीन्स स्टोमक। स्टोमक में क्या क्या होता है, स्टोमक कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। याद रखना है कि स्टोमक कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ना, बोलते हैं जठर ग्लैंड बोलते हैं, जिनमें पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस मीन्स श्लेष्मा ये प्रेजेंट होते हैं। किसमें? जठर ग्रंथियों में, ठीक है। उसमें होता है क्या है कि पेप्सिन पाचक एंजाइम प्रोटीन को पाचन करता है, पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम तैयार करता है। कैसा? एसिडिक मीडियम तैयार करता है, ओके। और श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। और जो श्लेष्मा मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, जो स्टोमक है उसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि एसिड बनता है, जो HCl होता है, उससे उसकी सुरक्षा करती है, ओके। ये बात हुई किसकी? आमाशय की। अब क्षुद्रांत भी छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आंतरस इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो कि परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित करता है। बसा जो परिवर्तित होता है किसमें? बसा एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन जो होता है टूट जाता है अमीनो एसिड में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, बसा अम्ल में टूट जाता है, और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, यकृत अग्नाशय जो होते हैं वो उनसे कुछ जूस निकलते हैं, जो कि इस छोटी आंत में जाकर के पहुंचते हैं, ओके। जैसे यकृत से पित्तरस निकलता है और पित्त लवाड़ होते हैं उसमें, और ये बसा को डाइजेस्ट करता है। किसे करता है? बसा को डाइजेस्ट करता है, ओके। और ऐसी अग्नाशय की अगर बात करते हैं तो अग्नाशय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय मीन्स पैंक्रियाज, इससे अग्नाशी रस निकलता है, मीन्स पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, तीनों के फंक्शन दिए गए हैं। जो प्रोटीन है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है। बसा जो लाइपेज जो बसा को डाइजेस्ट कर देता है, और एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पर याद रखना, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज बसा को करेगा, और एमाइलेज किसे करेगा? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ओके। इस तरह से ये पूरी बात होती है किसकी? पैंक्रियाज की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं उससे पूछ जा सकते हैं, तो आपको तैयार रखने हैं, ओके। अब देखते हैं बड़ी आंत, मीन्स बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है,
बड़ी आंत का जल का अवशोषण होता है, और वर्ज्य पदार्थ गुदा शरीर से बाहर, और बड़ी आंत में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ओके, रेक्टम में स्टोर होते हैं और एनएस द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरे एक आउटलाइन थी ह्यूमन में न्यूट्रिशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, आप सभी को तैयार रखनी है। ओके, मैंने समझा दिया है। इसके बाद आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर टंग है, मुख और ग्रसिका, मीन्स यहाँ से फूड को चबाया जाता है, ठीक है। ऑइसोफेगस जैसे ग्रसिका बोलते हैं, इसके थ्रू स्टमक पहुँच जाता है, मीन्स आमाशय में पहुँच जाता है, आमाशय से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से जो अनडाइजेस्ट फूड है वो एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाता है। ये डायग्राम इसका है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, आप सभी इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है, और इसे नोट करिए, कॉपी में लिखिए इसे और समझिए। ओके, थैंक यू। तो ये पार्ट जो था सेकेंड पार्ट था ह्यूमन न्यूट्रिशन का। आगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट लेकर के आऊँगा जो कि रेस्पिरेशन होगा, उसमें पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट कवर करेंगे, उसका कोई अलग पार्ट नहीं होगा, टोटल रेस्पिरेशन कवर करेंगे हम उसमें। ओके, सो आज हमने कवर किया है ह्यूमन डाइजेस्टिव, आगे हम रेस्पिरेशन के बारे में कवर करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोगों को रेस्पिरेशन। सो थैंक यू, धन्यवाद।